हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सभी प्रकार के होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। जो ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो रेकबेक कंपनी द्वारा बनाई गई हैं और ये रेकबेक कंपनी जो है जर्मन कंपनी है, यानी कि जर्मनी का कंपनी है। बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है जो कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बनाती है। हमने इसके सीरीज का, यानी कि जो रेकबेक होती है इस सीरीज बनाती है R1 से लेकर R89 तक, यानी 89 तक। तो हमने प्रीवियस में 3 वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। जिसमें आपको मिलेगा R1 से R10 तक एक वीडियो, फिर दूसरा है R11 से R20 तक, फिर तीसरा है R21 से R30 तक। यानी कि ये तीनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो कि होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे R31 से लेकर R40 तक, यानी कि R31 से लेकर R40 तक जितने भी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं उनको देखने वाले हैं। उनके डोज के बारे में बात करेंगे, उसका यूज के बारे में बात करेंगे और क्या क्या यूज होता है इन सभी का, सभी चीज़ को देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेडिसिन है डॉक्टर रेकबेक कंपनी की R31। ये जो R31 दवाई है ये बेसिकली किडनी पर और रेनल कोलिक पर काम करती है, यानी इसको हम किडनी ड्रॉप भी कह सकते हैं R31 को। अब हम इसके सिम्टम्स को देखते हैं कि इनके सिम्टम्स के आधार पर कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। तो R31 को किडनी की सूजन होने पर, यानी कि इन्फ्लामेशन होने पर इसका यूज कर सकते हैं। पथरी का दर्द, यानी कि किडनी स्टोन होता है तब पेन भी होता है उसमें बहुत तेज़ी से, तो पेन को रिड्यूस करने के लिए R31 यूज किया जा सकता है। फिर इसका नेक्स्ट यूज होता है पेशाब में जलन होने पर, यानी कि पेशाब में जलन हो रहा है तब भी यूज कर सकते हैं। और फिर है यूरिन में इरिटेशन होने पर, यानी कि यूरिनेशन के वक्त इरिटेशन हो रहा है तब यूज कर सकते हैं। और अगर कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तब भी यूज कर सकते हैं। और किडनी स्टोन अगर किसी को हो गया, यानी कि बन चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है स्टोन का किडनी में, तब उसको ठीक करने के लिए R31 यूज किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो 10 से 15 बूंद लेना है, आधे कप पानी में इसको मिलाकर पीना है दिन में 2 बार तक, यानी कि सुबह और शाम इसको पी सकते हैं। अब बात करें अगले मेडिसिन की जिसका नाम है R32। ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट यानी कि BPH के लिए यूज होता है, यानी कि इसको R31 को प्रोस्टेट ड्रॉप भी कह सकते हैं। तो उससे संबंधित जितने भी यूज होंगे उसको अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वो अगर इंक्रीज हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, साइज में लाने के लिए ये ड्रॉप यूज कर सकते हैं। फिर अगला यूज है रात में बार बार पेशाब होना, यानी कि किसी को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो गया है, उसके वजह से पेशाब बार बार हो रहा है, तो उसमें भी ये यूज किया जा सकता है। अगर पेशाब की धारा जो होती है पतली हो गई है प्रोस्टेट की वजह से तब यूज कर सकते हैं। ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता तब यूज किया जा सकता है, या पेशाब रुक रुक कर आता है तब इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डोज कितना होता है, यानी कि खुराक कितना होता है। तो 10 से 15 बूंद यानी कि ड्रॉप को लेना है, आधे कप पानी में मिला लेना है दिन में 3 बार तक, यानी कि सुबह शाम दोपहर में इसको लेना है। अब बात करते हैं अगले ड्रॉप की जो कि है R33। इसके अगर हम बात करें कि कहाँ पर यूज किया जाता है, ड्रॉप को क्या नाम दे सकते हैं, तो इसका नाम दे सकते हैं बेड वेटिंग ड्रॉप, यानी कि R31 को बेड वेटिंग ड्रॉप के नाम से जान सकते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें कि बेड वेटिंग में कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो ये बेसिकली बच्चों में यूज किया जाता है। जैसे कि बच्चों में रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, यानी कि पेशाब कर देते हैं, उनको ये दे सकते हैं ताकि बिस्तर गीला ना करें। फिर है ब्लैडर की कमजोरी अगर बच्चे को तब दे सकते हैं। पेशाब की समस्या है बच्चों में तब दिया जा सकता है, या फ्रेक्वेंटली यानी कि बार बार
बिस्तर गीला कर रहा है बच्चा, तब इसको दे सकते हैं। अब बात करें R33 की डोज के बारे में, यानी कि खुराक कितना बच्चे को देना है। तो बच्चे का जो डोज होता है 5 ड्रॉप से लेकर 10 ड्रॉप तक, यानी बूंद तक आधे कप पानी में देना है, दिन में 3 बार तक, यानी सुबह शाम दोपहर इसको दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन है R34, जो कि कफ एंड ब्रोंकाइटिस के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इनसे जुड़े समस्याओं में इसका यूज करते हैं, जैसे कि सूखी खांसी आना, बलगम वाली खांसी यानी कि ड्राई कफ हो या वेट कफ हो, दोनों में दे सकते हैं। ब्रोंकाइटिस की समस्या है जिनको, यानी कि सांस लेने में जिनको समस्या होती है उनको दे सकते हैं। सीने में जकड़न जिनको होता है उनको दे सकते हैं। और एक एडान यानी कि जो धूम्रपान करते हैं उनको खांसी आने लगती है, तो स्मोकिंग की वजह से अगर खांसी आ रही है तब भी R34 को दे सकते हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 10 बूंद से 15 बूंद यानी कि ड्रॉप को देना है, दिन में 3 बार, यानी कि TDS सुबह शाम दोपहर को R34 को दे सकते हैं। अगले मेडिसिन की बात करें तो जिसका नाम है R35, इसको अगर हम बात करें तो इसको टीथिंग ट्रबल के लिए दे सकते हैं, यानी कि टीथिंग ट्रबल के लिए ये यूज किया जाता है। R35 नाम है इसके। अगर हम यूज की बात करें तो बच्चों में दांत में दर्द हो रहा है तब यूज कर सकते हैं, मसूड़ों में सूजन है, हल्का बुखार है उसके वजह से, सिम्टम के वजह से, या जब बच्चों में दांत निकलता है तब उनको दस्त होने लगता है बार बार, तब दे सकते हैं, या जब दांत निकलता है तब दर्द होने लगता है, तो इन कंडीशन में R35 दिया जाता है, जो कि दांत में यूज होता है। अब इसके हम डोज की बात करें तो 5 बूंद से लेकर 10 बूंद तक, यानी कि ड्रॉप आधे कप पानी में डालना है, दिन में 2 बार तक, यानी कि सुबह शाम इसको आप ले सकते हैं। इसको बेसिकली बच्चों में टीथ प्रॉब्लम में दिया जाता है। अब बात करते हैं अपने अगले मेडिसिन की, जिसका नाम है R36, जो कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में यूज किया जाता है, यानी कि फीमेल के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में इसका यूज करते हैं। जितने भी सिम्टम इससे जुड़े होते हैं वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि पीरियड में दर्द होना, अनियमित पीरियड होना, देरी से पीरियड आना, PMS लक्षण यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होने पर, यानी कि आपको चिड़चिड़ापन होगा, दर्द होगा, ऐंठन होगा, ये सभी जो समस्याएं हो रही हैं PMS उसको लक्षण कहते हैं, तो उसमें भी दिया जा सकता है, या पेट में ऐंठन होने पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होने पर, यानी कि जितने भी लक्षण उसके होते हैं उन सभी में इसका यूज कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 10 बूंद से लेकर 15 बूंद तक आधे कप पानी में डालना है सुबह शाम, यानी कि 2 टाइम BD में इसको लेना है। अब बात करें अगले ड्रॉप की, जिसका नाम है R37, जो कि ल्यूकेरिया में दिया जाता है। ल्यूकेरिया एक बीमारी होती है जो कि फीमेल्स में होती है। अगर हम इसके यूज की बात करें कि ल्यूकेरिया के किन किन कंडीशन में इस ड्रॉप को दिया जा सकता है, तो जैसे कि सफ़ेद पानी आना, कमजोरी फील करना, कमर में दर्द होना, या पुराना डिस्चार्ज हो रहा है, या वहाँ पर जलन या खुजली हो रहा है, वेजाइनल ईचिंग हो रहा है या इरिटेशन हो रहा है, तब इस ड्रॉप को आप दे सकते हैं, यानी कि ल्यूकेरिया मेन इसका यूज ल्यूकेरिया में होता है। ये सभी उसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम इसके डोज की बात करें तो 10 बूंद से लेकर 15 बूंद तक आधे कप पानी में दिन में 2 बार तक आप इसको दे सकते हैं। डॉक्टर रेगवेक की अगली ड्रॉप के बारे में बात करें, जो कि है R38 ड्रॉप। इसके अगर हम बात करें कि कहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है, इसका नाम क्या दे सकते हैं, तो R38 को ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिज्म सपोर्ट ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, यानी कि बेसिकली ओबेसिटी के प्रॉब्लम में और मेटाबॉलिज्म के सपोर्ट के लिए R38 यूज किया जा सकता है। जैसे कि किसी का वेट गेन हो गया, यानी कि वो वेट लॉस चाहता है, मोटापा यानी कि उसको मोटापा ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी को कम करने के लिए यानी कि मोटापा को कम करने के लिए R38 ड्रॉप यूज किया जा सकता है। और जिनका चर्बी ज़्यादा हो गया है पेट में, तो चर्बी जमा होने की वजह से कई दिक्कतें आती हैं, तो चर्बी को घटाने के लिए यानी कि वेट लॉस करने के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए भी इसका यूज करते हैं।
और जिनका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज है, यानी कि मेटाबॉलिज्म सही काम नहीं करता है, तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। और जिनके शरीर में ज़्यादा पानी है, यानी कि एडिमा की जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करने के लिए, यानी कि शरीर से पानी निकालने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। फिर अगला है वेट लॉस के लिए, यानी कि वज़न घटाने के लिए, जिनका वज़न बढ़ गया है उसको घटाने के लिए भी R38 ड्रॉप यूज किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो 10 बूंद से 15 बूंद तक आधे कप पानी में दिन में 3 बार, यानी कि सुबह शाम दोपहर इसको लिया जा सकता है। अगले मेडिसिन की बात करें तो जिसका नाम है R39 ड्रॉप। R39 ड्रॉप को नर्वस वीकनेस ड्रॉप भी कहते हैं, यानी कि नर्वस वीकनेस है तो उसके प्रॉब्लम के लिए R39 ड्रॉप यूज किया जाता है। जैसे कि इसका यूज बताएं कि कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो मानसिक थकान होने पर, यानी कि मेंटल वीकनेस होने पर, मानसिक तनाव यानी कि एंजाइटी या डिप्रेशन होने पर, नींद नहीं आने पर, जिनको नींद नहीं आता है उनमें यूज कर सकते हैं, जिसको इंसोम्निया कंडीशन कहा जाता है। और नेक्स्ट है मेमोरी वीक, यानी कि याददाश्त कमज़ोर होने पर, याददाश्त बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ओवरऑल आप इसका यूज नर्वस डिसऑर्डर में कर सकते हैं, जो कि अभी आपने सिम्टम देखा, यानी कि ये नर्वस सिस्टम को आपको ठीक करता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 10 बूंद से 15 बूंद तक आधे कप पानी में दिन में 2-3 बार आप ले सकते हैं, यानी कि दिन में सुबह शाम दोपहर भी, या दिन में 2 बार भी इसको ले सकते हैं। अब बात करें डॉक्टर रेगवेक की लास्ट ड्रॉप की इस वीडियो का, जो कि है R40। R40 के बात करें कि इसको क्या नाम दे सकते हैं, तो डायबिटीज़ सपोर्ट ड्रॉप के नाम से जान सकते हैं, यानी कि R40 डायबिटीज़ के लिए यूज किया जाता है, उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ब्लड शुगर को सपोर्ट करता है, यानी कि ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, मेंटेन करता है उसका लेवल। ज़्यादा किसी को प्यास लगता है डायबिटीज़ की वजह से, तभी इसका यूज करते हैं। फिर अगर किसी को बार बार पेशाब हो रहा है, यानी कि फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है, जो कि डायबिटिक का सिम्टम होता है। और डायबिटिक की वजह से कमजोरी उसको हो गया शरीर में, तब यूज किया जा सकता है। और शुगर असंतुलित होने पर, यानी कि शुगर असंतुलित हो गया है, असंतुलन होने पर इसको ठीक करने के लिए R40 ड्रॉप यूज किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार तक इसको ले सकते हैं। मैक्सिमम TDS, यानी कि सुबह शाम दोपहर इसको लिया जा सकता है। तो ये थी सभी होम्योपैथिक दवाइयाँ, जिसमें आपने देखा R30 से लेकर R40 तक की सभी डॉक्टर रेगवेक की कंपनी की होम्योपैथिक दवाइयाँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अगला वीडियो कौन सा चाहिए, कौन से टॉपिक पर चाहिए, और किन किन चीज़ों पर आपको वीडियो चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।